हेलो, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? फोटो, सॉरी, हाँ, फोटो दिख रहा है ना? हाँ, तैयार हो आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। लॉज ऑफ मोशन का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। अभी हमको देखना है लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में कौन से सब टॉपिक है ये भी आपको देखने पड़ेंगे। कौन से टॉपिक है सब? देखिए, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो सब टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 2 में। ठीक है, तैयार हो? तैयार हो? अरे तैयार होना ही पड़ेगा क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है भैया। थकने का नाम लेना ही नहीं है, थकना ही नहीं है, चलना ही है, चलते ही जाना है। ठीक है ना, चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। चलते जाइए, बस देखिए क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, चलना तो है, बस हमारे साथ चलोगे तो थोड़ा सा आपकी जो राहें हैं वो आसान हो जाएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है ना, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन किसके लिए बोला गया है कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अगर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब जब स्पीड आएगा तो स्पीड में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसके डायरेक्शन की बात करेंगे नहीं। तो स्पीड, किसी पर्टिकुलर स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो और वो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ में बदल नहीं रही है, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमने यहाँ पे बोला होता कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हम बोलते हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, तभी हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है ना। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपने को बनाना है किसका? यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपने को ये ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं कोई ग्राफ। चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। चलो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, वर्टिकल लाइन लेंगे, एक हमने एक लाइन बनाई ऐसी। ओके, तो ये अपना वाई एक्सिस बनेगा। ये देखिए, ये बनेगा आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस लिया आपने, वाई और एक्स एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे बेटा? इस वाई एक्सिस पे लोगे आप डिस्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे आप लोगे डिस्टेंस और यहां पे आप लोगे टाइम। यहां पे आप लोगे टाइम। टाइम सेकंड्स में रहेगा, डिस्टेंस मीटर में रहेगा। डिस्टेंस किस में रहेगा बेटा? मीटर में रहेगा। डिस्टेंस विल बी इन मीटर एंड टाइम विल बी इन सेकंड्स। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। चलिए, हाँ, और ये आपका वाई एक्सिस। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने 0 ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने टाइम ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया सेकेंड्स में। इसको नाम देते थे हम यहाँ पे। देखिए ये बनेगा 1 2 3, इसको मिटाना पड़ेगा है ना, इसको मिटाना पड़ेगा अपने को। चलिए, 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने टाइम ले लिया 9 और 10 सेकेंड्स ले लिया हमने। और डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे हम 10 10 के मल्टीपल में। हम डिस्टेंस यहाँ पे लेने वाले, जैसे 1 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो 10 के मल्टीपल में ले लीजिए। अभी डिस्टेंस को हम लेंगे 10 के मल्टीपल में। यहाँ पे है 10 मीटर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 70। 70 के लिए इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आया 70, यहाँ पे आया 80। ये सब कुछ किस में है बेटा? मीटर में है। कैसा है? मीटर में। तो यूनिफॉर्म अगर मोशन है, यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो देखिए क्या होगा। हम एक डेटा बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम को और यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस को। ठीक है ना, और गाड़ी समझो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में चल रही है। और गाड़ी की स्पीड कितनी है, कितनी है? अगर गाड़ी की स्पीड हम मान ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, या फिर इसको हम स्पीड लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो आपकी स्पीड है वो है 5 मीटर पर
सेकेंड। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेटा लेते हैं, डेटा लेंगे और इधर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस। हाँ चलिए, तो टाइम, ठीक है ना, टाइम। देखिए मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी पहले से मोशन में थी और आपने उसको देखा, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। और या फिर हम ले लेते 10, यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हम ले लेंगे। अब होगा क्या, जैसे टॉप वॉच और गाड़ी दोनों साथ में शुरू होने वाले हैं। जब टाइम 0 है तब गाड़ी भी रुकी हुई है। अब जैसे ही हम ऑन करेंगे तो 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आ रहा है। उसके मतलब जब 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तब वो 20 मीटर कवर करेगी, अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो। जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस देखो, पहला फर्स्ट सेकंड है, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा लिखेंगे, हमने लिखा 0, हमने लिखा यहाँ पे 0 सेकंड, तो 0 सेकंड तो यहाँ पे 10 मीटर आएगा। और 1 सेकंड के बाद में, 1 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेकंड, सॉरी 1 मिनट। जब टाइम 0 सेकंड है तो 0 मीटर उसने कवर किया है डिस्टेंस। जब 1 सेकंड कंप्लीट हो गया तो उसने कवर किया 10 मीटर। उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसलिए 1 सेकंड में 10 मीटर कवर हो गया। अगले 1 सेकंड में और 10 मीटर कवर करेगा, मतलब टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 20 मीटर। उसके बाद अगले 1 सेकंड में और वो 10 मीटर कवर करेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 30 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हर 1 सेकंड में क्या कर रहा है वो, 4th सेकंड में वो 40 मीटर कवर करेगा टोटल, ठीक है ना। 30 में 10 ऐड किया हमने, 40 लिखा। उसके बाद 5 सेकंड पे और 10 ऐड करेगा तो हमने 50 मीटर ले लिया। 6th वाले सेकंड में हमने और 10 मीटर ऐड किया तो 60 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है। तो 10 10 हमने ऐड किया उसके अंदर, 10 10 हमने उसके अंदर ऐड किया। तो देखो क्या होगा अभी, देखो अभी क्या होगा कि 0 अगर है तो 0 पे 0, 0 पे 0, 1 सेकंड में कितना, 10 मीटर। जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुआ तो गाड़ी कहां तक आ गई, गाड़ी ने 10 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। 2 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुए तो 20 मीटर कवर हो गया। 2 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुए थे उसे 20 मीटर कवर हो गया। तो 2 सेकंड जब हुए तो 20 मीटर कवर हो गया। 3 सेकंड जब हुए तो 30 मीटर कवर हो गया। 4 जब हुए तो 40 मीटर कवर हो गया। 5 हुए तो 50 मीटर कवर हो गया। 6 हुए तो 60 मीटर कवर हो गया। 7 हुए तो 70 मीटर कवर हो गया। इस प्रकार से क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो जो ग्राफ है आपको लीनियर ग्राफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है ग्राफ आपको, यहाँ पे लीनियर ग्राफ दिख रहा है। ये एक लीनियर ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हम एक्चुअली करते क्या है, हम एक्चुअली ऐसा करते हैं कि ये जो पॉइंट्स बने हैं तो पॉइंट्स को हम ऐसा सर्कल करते हैं। तो सर्कल करके ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, सारे सर्कल को टच करके जा रही है। तो ये एक लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा, क्योंकि जो स्पीड थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड थी। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फॉर यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला पार्ट क्या है, देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा होता है कि जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो अगर नॉन यूनिफॉर्म है, देखिए, हाँ, फिर से आपने क्या किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, बिल्कुल सही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने बनाया। तो देखिए यहाँ पे 0 ले लेंगे हम, यहाँ पे आपने 0 ले लिया। 0 के बाद ये एक्स एक्सिस पे आपने लिया है टाइम, और वाई एक्सिस, टाइम जो है वो सेकेंड्स में है बेटा, और वाई एक्सिस पे आपने लिया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस है आपका मीटर में। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6,
7 8 9, तो आपने 9 और 10, तो 10 सेकंड में अपने को देखनी है जर्नी कैसे हो रही है। और यहाँ पे हम फिर से वही लेंगे कि वाई एक्सिस पे हम लेंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो क्या हो रहा है, हमने डिस्टेंस ले लिया। देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे टाइम, टाइम, और यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, डिस्टेंस लेने वाले हैं। देखिए, हाँ, डिस्टेंस आपने लिया, बहुत बढ़िया। देखो फिर क्या होगा। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जो मोशन है बॉडी की वो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब देखिए हमने 0 से स्टार्ट किया जब टाइम 0 सेकंड चल रहा है, मतलब अभी हमने स्टार्ट किया स्टॉप वॉच और गाड़ी जो है अभी मूव होने वाली है। तो पहले 1 सेकंड में उसने वैसे तो 0 मीटर कवर किया है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। जैसे ही 1 सेकंड का टाइम इंटरवल कंप्लीट हुआ तो उसने कितना कवर किया, समझो 10 मीटर कवर कर लिया, 10 मीटर कवर किया। लेकिन जब दूसरा सेकंड कंप्लीट हुआ तो एकदम गाड़ी ने 20 मीटर कवर कर लिया, मतलब 30 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मतलब पहले 1 सेकंड में देखिए इंटरवल, इंटरवल देखिए बेटा, इंटरवल समझो कि 0 to 1 ये जो इंटरवल है इसमें 10 मीटर कवर हुआ है, और 1 to 2 में कितना कवर हुआ है, 20 मीटर कवर हुआ है। कितना कवर हुआ है, 20 मीटर। दूसरे सेकंड इंटरवल में 20 मीटर इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। देन देन अगर आप देखो तो तीसरे वाले सेकंड में क्या हुआ है कि तीसरे वाले सेकंड में समझो 5 ही मीटर कवर हुआ। और तो जैसे यहाँ पे 30 से कितना जाएगा, 30 से ये 35 जाएगा, 30 से 35 मीटर हुआ। समझ रहे हो आप, 35 मीटर मतलब पहले 0 पे 0 था, 0 to 1 ये जो पहला इंटरवल है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। अब 1 to 2 इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। लेकिन 2 to 3 इस इंटरवल ने उसने 5 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 35 मीटर। देन और हम आगे बढ़ेंगे, फोर्थ वाले सेकंड में उसने और 10 मीटर कवर किया, फिर 15 मीटर कवर किया, और तो हो जाएगा 40 और 50, मतलब यहाँ पे आएगा 50 मीटर टोटल। हाँ टोटल 50 मीटर 0 से लेकर अब तक 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 15। मतलब ये जो इंटरवल है, तो इंटरवल देखो 35 to 15, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। आ रहा है समझ में। देन फिफ्थ वाले सेकंड जब 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो समझो और 10 मीटर कवर किया, मतलब 60 मीटर। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि सिक्स वाले सेकंड में और 5 मीटर कवर किया, मतलब 65 मीटर। सेवेंथ वाले सेकंड में मतलब 6 to 7 इस इंटरवल में उसने और 20 मीटर कवर किया, तो वो हो गया 85 मीटर। तो आप समझ सकते हो अभी कि गाड़ी डिस्टेंस तो कवर कर रही है, लेकिन हर एक जो 1 सेकंड का इंटरवल है उसमें अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा। ठीक है ना, एकदम ही नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि क्या हो रहा है, गाड़ी जो है हर टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, हर एक टाइम इंटरवल में, हर एक 1 सेकंड के इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ बनेगा। चलिए तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बेटा। हाँ, तो 0 पे 0, 1 पे आप बताइए कितना बेटा, 1 पे 10, तो 1 पे 10 यहाँ पे मार्क करो। चलिए दूसरे वाले सेकंड में तो 1 to 2 जब 2 सेकंड कंप्लीट हो चुके थे तो 30 मीटर आपने कवर कर लिया था, तो 2 के लिए यहाँ पे वैल्यू आएंगे बेटा 30, 2 के लिए यहाँ पे वैल्यू आएंगे 30। अब 3 के लिए वैल्यू देखो, अगले जब 3 सेकंड कंप्लीट हुए तो 35 कवर हुआ, तो 3 के लिए आप लेंगे 35, मतलब 35 यहाँ से यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, हम एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बता देते हैं, देखो इसके बीच में है ये ये और ठीक है ना, क्योंकि तीसरा सेकंड जब कंप्लीट हुआ तो 5 मीटर कवर हुआ था 30 से आगे, तो ये 35 होगा। और आगे देखो अभी जब 4 सेकंड कंप्लीट हुए तो 4 सेकंड 4 सेकंड जब कंप्लीट हुए
तब तक आपका डिस्टेंस 50 मीटर का हो चुका था, तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब जब 5 सेकंड कंप्लीट हो तो 60 पे, तो 5 से अगर निकला तो 60 पे आएगा, यहाँ से निकला 60 पे। 6 के लिए अगर देखें तो 65 आएगा, तो यहाँ से निकलेगा इस पॉइंट पे आएगा। हाँ, इस पॉइंट को समझो आप, इसको पॉइंट को समझो कि 65 मतलब ये ऐसा यहाँ पे इधर, और 6th वाला सेकंड, है ना, ऐसा ये है वो, मतलब 60 और 70 के बीच में वो पॉइंट है। ओके, देन 7 सेकंड जब कंप्लीट हुए तो 85 हो गया था, तो 7 सेकंड के लिए अभी आएगा 85, तो 7 के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 7 के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप ओवरऑल देखो, अरे हाँ सही है, ठीक है, क्या हम इसको मिटा सकते हैं? तो ये तो इरेज होगा नहीं। यस हो, यस, तो ये सारे अपन आपके पॉइंट्स बन गए, तो इनको हम क्या करेंगे, अभी जोड़ेंगे, और हम जोड़ते हैं। अरे यार, यस, यस हो गया, चलो, तो ये सारे आपके नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट्स बन गए। तो यहाँ पे अगर देखो आप, यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा देखिए, मतलब ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठवीं, और ये सातवीं। तो अगर आप इसको देखो तो कैसा जा रहा है ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म जा रहा है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म कैसा ग्राफ जा रहा है। इसको थोड़ा फाइन बनाते हैं, थोड़ा हम फाइन बनाते हैं, तो अगर हमने फाइन बनाया थोड़ा, तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये 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 और ये। तो ये देखिए, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब आप हर एक टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस डिस्टेंस जब आप कवर करोगे, तब आपको ऐसा नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसको अगर हमने और परफेक्ट बनाया बनाया समझो, तो ये और परफेक्ट आपको जिगजैग जिगजैग लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जिसमें वेलोसिटी बदल नहीं रही है। जैसे आपने देख लिया कि अगर वेलोसिटी आपने ले ली, मानो आपने वेलोसिटी ले ली 10 मीटर पर सेकंड या फिर 5 मीटर पर सेकंड, जो भी आपने वेलोसिटी ली है, तो वहां पे वेलोसिटी बदलने वाली नहीं है, वेलोसिटी बदलेगी नहीं। वहां पे वेलोसिटी बदलेगी नहीं। तो देखिए अब, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिया हमने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। तो 10 सेकंड का हमने टाइम का ग्राफ बना लिया। तो टाइम के साथ में आपको ये देखना है, टाइम के साथ में आपको देखना है कि क्या वेलोसिटी बदल रही है या नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी बदल नहीं रही है, हमने यहाँ पे ले लिया वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आएगी। पहले वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ रहा था, अभी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आएगी। देखिए फिर ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, वेलोसिटी समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे वेलोसिटी है समझो 7 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना, या फिर ये y एक्सिस पे आपने क्या ली है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम किस में लिया है बेटा, सेकेंड्स में लिया है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम मान लेंगे कि जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसी वेलोसिटी है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिलेगा वो टाइम के साथ में बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना। वेलोसिटी मतलब स्टार्ट किया आपने तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, आप कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, समझो ये 5 है, तो यहाँ से 5 पे आपको एक ग्राफ मिलेगा इस प्रकार से, 5 पे आपको ग्राफ मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अपने को ग्राफ बनाना है, तो देखिए फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम के साथ में ये वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना, एक पैरेलल लाइन बनेगी टाइम के एक्सिस को, क्योंकि टाइम के साथ में वो बदल नहीं रहा है इसलिए। तो ये ग्राफ किसका है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये फॉर्मूला होता क्या है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब जैसे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का जो एक सिंपल फॉर्मूला हमको पता है वो ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो ले लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो ले लो, और टोटल टाइम टाइम कितना है वो ले लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना है ये बस आप ले लो, हो गई आपकी बात खत्म। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब ये कब होता है, ये हम तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है। जैसे पहले पहले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, अगले अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, अगले एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड थी, अगले एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर बार डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसके लिए अपने को दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं। जैसे आप अभी जैसे पूना पूना से निकले, और पूना से निकले और अगर आप मुंबई में गए, अब बहुत सारे टर्न है रास्ते पे, तो जहां पे क्राउड था तब आपकी वेलोसिटी कम थी, और जहां पे क्राउड नहीं था तब आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे कितनी थी यहाँ पे कितनी थी, तो हर बार आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू तो हर बार अलग रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू तो हर बार अलग रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, हमने बोला कि पुणे से लेकर के मुंबई तक टोटल डिस्टेंस कितना है वो ले लो और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर आपने लिया तो आपको मिल गया एवरेज वेलोसिटी। अब ये डिफरेंट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। अब ये कब यूज होता है, अब ये तब यूज होता है कि अगर बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना। जैसे एक्सेलरेशन है आपका, मान लो एक्सेलरेशन समझो है आपका, हाँ समझो एक्सेलरेशन है, कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये है आपका एक्सेलरेशन, समझ में आया आपको। और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u की वैल्यू है, आपके इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे तो हर एक सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी है वो 2 से बढ़ती जाएगी, मतलब ये होंगी 4, उसके बाद में होंगी 6, उसके बाद में होंगी 8, उसके बाद में 10, उसके बाद में 12। इस प्रकार से आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही। तो ऐसी केस अगर है तो उस केस में आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, जैसे फाइनली आप 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच गए थे और उसके बाद में गाड़ी रुक गई, तो करना क्या है आपको, आपको लेनी है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और इन दोनों का आपको एवरेज निकालना है। मतलब यहाँ पे अगर 4 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे v की वैल्यू आएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगी आपकी
जो ए है, ए मतलब एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना, हम ऐसा लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे आपको लिखना है v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, टाइम नहीं है यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि आप दो वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हो, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय आपने 2 कर लिया, तो ये एक्सेलरेशन बन गया आपका, ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। लेकिन ये कब होगा, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज वेलोसिटी बनेगी, क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये कब होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तभी ये यूज होगा फॉर्मूला। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन अपने हिसाब से बढ़ रही है, कोई इसका रेट नहीं है, कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है बढ़ने का, तो वो केस में आप जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं पहले। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं फिर, एकदम बहुत आसान चीजें हैं। जैसे हम पहले डेटा बना लेते हैं, डेटा क्या है देखिए, अगर आपकी 0 जब टाइम है, जब टाइम कितना चल रहा है 0, हाँ देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे टाइम आएगा, और एक्सेलरेशन कितना लिया आपने, समझो एक्सेलरेशन है समझो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका एक्सेलरेशन, इसके रेट से आपको वेलोसिटी बढ़ानी है। तो देखिए फिर, तो वेलोसिटी कितनी है 0, जब टाइम कितना है 0, जैसे ही 1 सेकंड होता है तो वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड जब कंप्लीट हुए तो वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में 3 सेकंड पे हो जाती है 6, 4 सेकंड पे हो जाती है 8, 5 सेकंड पे हो जाती है 10। आ रहा है समझ में आपको, तो इस प्रकार से ये आपने टेबल बना लिया। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे हम इसके लिए, बिल्कुल ग्राफ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है। हाँ देखो, ये लिया आपने, अब देखो ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5, हाँ चलो 5, 6, 7, ये ले लिया हमने। टाइम, टाइम किस में है, सेकेंड्स में है, सेकेंड्स में है। और यहाँ पे आएंगी आपकी वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे है आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। चलिए फिर लिखते हैं, वो लिखते बेटा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो बताइए 0 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी, 0, तो ये तो 0 पे आएगा। जैसे 1 सेकंड कंप्लीट होता है तो वेलोसिटी हो गई आपकी 2। तो हम अगर ऐसा लिखे इसको, देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14। तो ये वेलोसिटी है ना, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फटाफट यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम। तो 0 पे 0, 1 पे कितना, 1 पे 2, 1 पे 2 बनेगा, 2 पे कितना बनेगा बेटा, 2 पे बनेगा 4, 2 पे बनेगा 4, 3 पे कितना बनेगा, 3 पे बनेगा 6, 3 पे बनेगा 6, 4 पे कितना बनेगा, 4 पे बनेगा 8, 4 पे बनेगा 8,
और 5 पे कितना बनेगा, 5 पे बनेगा 10। तो अगर आप देखो तो ये जो बन रहा है आपका, ये एकदम लीनियर लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रही है कैसी, एकदम लीनियर लाइन आपकी बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बदल रही है लेकिन एक्सेलरेशन कैसा, यूनिफॉर्म, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये भी बन गया आपका। अब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये थोड़ा सा आपको दिमाग आपको लगाने वाला थोड़ा काम है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम देख लेते हैं सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन, फटाफट फटाफट आपको बताने हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है बेटा, क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहला बताइए। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो थर्ड है आपका v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है ना। v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये 1, 2 और 3, ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन इसको ग्राफिकल मेथड से अपने को डिराइव करना, किससे डिराइव करना है, ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, सबको आपको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड करेंगे, थोड़ा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए चलो, तो इस प्रकार से आपने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने ली है y एक्सिस पे वेलोसिटी, y एक्सिस पे है आपकी वेलोसिटी, और यहाँ पे है आपका टाइम, y एक्सिस पे वेलोसिटी, यहाँ पे लिया आपने टाइम, और ये है आपका 0 ओरिजिन। अब मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है ना, कंसिडर अ बॉडी, having इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है ना। कंसीडर बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है ना। और विदिन टाइम इंटरवल t, within time interval t, it will gain velocity of v, वेलोसिटी कितनी गेन करेगा, v गेन करेगा। विदिन टाइम इंटरवल t इट विल गेन वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी गेन करेगा v, एंड डिस्टेंस कितना, कवर करेगा s, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने नोटिस किया है। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और एक्सेलरेशन कितना है, a है, और विद इन टाइम इंटरवल t इट विल गेन वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, v गेन करेगा, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, s इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको अपने को ग्राफ पे दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, देखो इनिशियल उसकी वेलोसिटी, मतलब हमने स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले ही वो स्पीड में था। तो जब हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया तब तक उसकी स्पीड कितनी थी, v थी, सॉरी u थी उसकी स्पीड। यहाँ पे हमने u लिया, जब 0 था टाइम तभी उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी। अब टाइम के साथ में उसमें एक्सेलरेशन था a, तो a के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे टाइम आगे बढ़ेगा
वैसे वेलोसिटी ऊपर चढ़ती जाएगी, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और फाइनली ये जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे पहुंच गई, देखो जरा। फाइनली ये जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे पहुंच गई है। यस, इसकी वेलोसिटी बन गई है v। कितनी बन गई है वेलोसिटी? v बन चुकी है। दिख रहा है सबको? v दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा शायद, देखिए। जो वेलोसिटी है वो v बनी है। इनिशियल कितनी है वेलोसिटी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, u है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है यहाँ पे हमने y एक्सिस पे लिया है वेलोसिटी को, y एक्सिस पे लिया है हमने वेलोसिटी। चलो, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका एक ग्राफ बनेगा, एक लीनियर ग्राफ आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को नामकरण करना है। हर एक पॉइंट का क्या करना है? नामकरण करना है। कैसे करेंगे नामकरण? देखिए, नामकरण करो तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ देंगे ताकि अपने को थोड़ा सा पता चले, थोड़ा सा आइडिया आए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन जोड़ देते हैं। यस, इसको हम जोड़ देते हैं और हम ये जो लाइन है इसको भी हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो, इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। इसको हटा देते हैं यहाँ से और एक एनिमेटेड लाइन यहाँ पे बनाते हैं। एनिमेटेड लाइन बनाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो हमने इसको जोड़ दिया और ग्राफ ऐसा क्लोज कर दिया। इस ग्राफ को ऐसा कर दिया हमने, ग्राफ को क्लोज कर दिया। अभी हम करेंगे इसका नामकरण, ठीक है ना। नामकरण करेंगे, जैसे ये जो O है, ये जो 0 है, इसको हमने नाम दिया O। इसको हमने क्या नाम दिया? O। तो हमने क्या नाम दिया? O, O बोला उसको। और ये जो U है इसको हम बोलेंगे C। इसको हम क्या बोलेंगे? C बोलेंगे। हाँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे जो 0 है इसको हम बोलेंगे, इसको हम O बोलेंगे। क्या बोलेंगे? O। क्या आपका O है। ये जो U है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने नाम दिया C। और ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया D। क्या नाम दिया? D नाम दे दिया, ठीक है ना। OC एंड CD। अब इसको यहाँ भी नाम देते, नाम हम दे देंगे। यहाँ पे A बनेगा, यहाँ पे बनेगा B, A B, CD बन गया, ये AB बन गया, AB, और क्या बचा? E बचा। तो हम इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है ना। अब देखो, जो OE है इसमें देखो, जो OE है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कितने टाइम के लिए अपनी स्टॉप वॉच चालू थी और कितने टाइम के लिए हम जो है टाइम को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब देखो, हम इससे यहां से यू तक आ गए, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो OC है ये आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बता रहा है, और जो OD है वो आपको V की वैल्यू बता रहा है। कंप्लीट वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू OD बता रहा है, OD बता रहा है। देन जो AB है वो CD को पैरेलल है, और जो BE है वो OC को पैरेलल है। मतलब जितनी वैल्यू AB की है, जितनी वैल्यू BE की है उतनी ही वैल्यू OC की है, जितनी वैल्यू AB की है उतनी ही वैल्यू CD की है। इतनी आपको बात समझनी पड़ेगी। अब देखिए, ये पूरी कंडीशन समझ गई आपको? ये पूरी कंडीशन आपको समझ गई? तो इस पेज को हम कर लेते हैं कॉपी। क्या ये कॉपी होगा? कॉपी होगा क्या ये? इज इट पॉसिबल? यस, कॉपी हो गया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, कॉपी हो चुका है, तो ठीक है ना। ये फर्स्ट पेज है जो हमने पूरा लिखा था, और ये दोनों तरफ सेम टू सेम पेज आपको दिख रहा। चलिए, अब इसको हम उड़ा देते हैं, तो हम उड़ा देते हैं। तो फ्रॉम द ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कौन किसके बराबर है। कौन किसके बराबर है ये आपको समझ में आ गया। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा?
क्या होता है एक्सेलरेशन, जरा बताइए मुझे। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है, चेंज किसके बराबर होता है बताइए जरा। चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां पे आएगा एक्सेलरेशन, यहां पे आएगा एक्सेलरेशन। अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है ओडी, v का मतलब होता है ओडी, v का मतलब होता है ओडी। और इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो बन रही है आपकी ओसी, तो मैंने यहां पे ओसी लिखा। और टाइम कितना लगा आपको, टाइम लगा है ओ ई, ओ ई ये है आपका टाइम, तो यहां पे मैं टी लिखता हूं और ये बनेगा आपका एक्सेलरेशन। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या समझ में आएगा आपको कि ओडी और ओसी, अगर मैं ओडी में से ओसी को माइनस करूं, देखो यहाँ पे ओडी में से अगर मैं ओसी को माइनस करूं तो ये बनेगा सीडी। तो देखिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू ओडी माइनस ओसी की वैल्यू है सीडी। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। एटी इज इक्वल टू, एटी की वैल्यू कितनी है, सीडी है, ठीक है। अब देखो एटी इज इक्वल टू सीडी बन गया आपका। अब क्या करना है आपको, चलो देखो ये यहां तक हो गया, फिर से इसको कॉपी करते हैं और फिर अगले पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में क्या होगा देखिए, तो इसी पेज पे लेना पड़ेगा शायद वो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, तो मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। माय गॉड, नहीं कुछ भी नहीं गया, सही है सही है, सब सही है, चलो। हाँ हाँ यहाँ से जा रहा है ना, क्योंकि अगर मैं अगले पेज पे लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वो, तो मुझे दो पार्ट में ना पड़ेगा। चलो तो मैं दो पार्ट में लिखता हूँ अभी, तो मैं दो पार्ट में लिखता हूँ। देखिए तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए जरा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए जरा, हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा होता है। अब एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लेना है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे आपको लेना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा लेना है आपको। फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लेना है। तो जो आपका एक्सेलरेशन है, जो आपका एक्सेलरेशन है देखिए जरा, जो आपका एक्सेलरेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी है आपकी ग्राफ के ऊपर से ओडी, ओडी, और जो इनिशियल है आपकी है वो ओसी, ओसी, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप यहां पे ऐसा लेते हो ए इंटू टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, अब ये ओडी माइनस ओ सी, तो ओडी में से ओ सी गया तो रहेगा क्या, सी डी, ये बनेगा सी डी। तो एक आपके पास में वैल्यू आ गई ही है, वैल्यू आपके पास में आ गई, तो ए टी का मतलब होता है सी डी, ए टी का मतलब क्या होता है, सी डी होता है,
ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देते ताकि आपको समझ में आए वो बराबर। हाँ, ये को भी हमने यहाँ पे लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो डेरिवेशन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ए इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी अपॉन टी, तो ए टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सी डी आ गई। अब आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी है v, जो वेलोसिटी v है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी v को आप ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी v को आप ऐसा लिख सकते हो, जो कंप्लीट वेलोसिटी है वो आपकी बनी है ओसी और सी डी से। तो आप लिख सकते हो ओसी प्लस सी डी विल बी v, जो आपका ओसी है, ठीक है ना। या फिर v की वैल्यू हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे जो v हमने लिखा है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, v की वैल्यू हम ऐसा लिखेंगे, v जो है वो od है, तो od इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओसी प्लस सी डी बनेगा, इज इक्वल टू ओसी प्लस सी डी बनेगा। अब देखो जो ओडी है उसको हमने बोला v, जो ओडी है वो क्या बनेगा आपका v बनेगा, ओडी बनेगा आपका v, और ओडी आपका v बनेगा, ओसी, ओसी क्या है आपका, ओसी है आपका u, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस और सी डी की वैल्यू है 80, सी डी की वैल्यू है 80। इस प्रकार से आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको डिराइव किया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से मैं लिख के देता हूँ एक बार, ताकि ये आपको तकलीफ ना दे बाद में। सिंपल सी बात है, लेकिन हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी तकलीफ हो, इसलिए हम इसको लिखते हैं दोबारा से। इस प्रकार से बनेगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अपॉन टाइम, ठीक है। और इसको हम अगर आगे लेके जाए तो ये ऐसा बनेगा, देयरफॉर, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। तो बाकी तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ही है। तो 1 2 और 3 इसको हम सेपरेट लिख सकते थे, एकदम सेपरेट इसको मैं लिख सकता था, लेकिन ग्राफ के ऊपर से इसको समझाना है इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं लिख सकते, ये इसका प्रॉब्लम है। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लिया। अभी अपने को देखना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफ से कैसे डिराइव कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं फिर से एक बार। कॉपी किया हमने, कॉपी किया, देखो फर्स्ट पेज को यहाँ पे लाते हैं हम, हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे जो भी था हमने उसको मिटा दिया। अभी देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अपने को डिराइव करना है, वो है अपना वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा और एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो जो क्या देगा अपने को, डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए और एक, एरिया निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये एक दूसरे को पैरेलल है, और ये हो गई दोनों पैरेलल साइड में का जो डिस्टेंस है वो OE के बराबर है, मतलब ये बन गया अपना एक ट्रेपेजियम। तो अगर आपको S की वैल्यू निकालनी है तो S की वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा है, COEA, COEA,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये बनेगा। तो देखो ये S इज इक्वल टू क्या बनेगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आप लेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे आप बेटा बताओ, S इज इक्वल टू 1/2, 1/2 किसके बराबर है 1/2, और यहाँ पे आपको लेना है सम ऑफ, यहाँ पे आपको लेना है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको लेना है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम ये आपको लेना है। तो ये बनेगा आपका 1/2, ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो यहाँ पे आप लिखोगे CO, यहाँ पे आप लिखोगे CO प्लस CO के बाद में क्या बनेगा CO प्लस CO और BE, सॉरी AE, टोटल AE और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम किसके बराबर है OE के बराबर, OE के बराबर, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा इज इक्वल टू ये बनेगा 1/2, और ये जो CO और AE है, CO जो है वो U के बराबर है और जो AE है वो V के बराबर है। तो ये बन गया U प्लस V, क्या बन गया U प्लस V बना, मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा OE। तो OE जो है वो आपको टाइम बता रहा है, लेकिन टाइम का भी एक इक्वेशन है, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाला था, तो यहाँ पे देखिए तो AT इज इक्वल टू CD था, ठीक है ना। या फिर यहां से अगर आप देखो तो T अगर यहाँ पे लेके गए तो CD किसके बराबर है आपके, देखिए टाइम। तो अगर आप टाइम को साइड में लेके जाते हो तो ये बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमने यूज किया है, तो इसी को यहाँ पे फिर से यूज करना है फाइनली। तो T है अपना, तो T जो है तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा V माइनस यू अपॉन T। तो T बनेगा V माइनस यू अपॉन A, इसके बराबर बनेगा। तो ये वैल्यू आपको, ये जो T की वैल्यू है यहाँ पे आपको यूज करनी है, तो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए इज इक्वल टू बनेगा 1/2, इसको मैं लिखता हूँ V प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जो देखिए यहाँ पे आपको T की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे T की वैल्यू आएगी V माइनस यू अपॉन A। आगे जाके क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ S इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे S इज इक्वल टू ये बनेगा V प्लस यू, और ये बनेगा V माइनस यू अपॉन A अपॉन ट्वाइस A, ठीक है ना। तो हो गया आपका डेरिवेशन। लास्ट में क्या आएगा देखिए, लास्ट में आएगा S इज इक्वल टू V प्लस यू ब्रैकेट V माइनस यू अपॉन 2A। देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा देयरफॉर ट्वाइस AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर ये बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। तो ये बन गया बेटा आपका फाइनल थर्ड मतलब फाइनल इक्वेशन ऑफ। तो ये हमने पूरा उसको एक्सप्लेन किया, और तीनों भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने ग्राफ का यूज करके डिराइव किए हैं। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी जो स्लाइड है इसको आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में उतारना है, ठीक है ना। आप प्रिंट निकाल सकते हो PDF की, लेकिन आप खुद से अगर लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा। तो खुद से लिखो, अपने हाथ से लिखो। और इस वीडियो का ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसका थर्ड वीडियो आएगा। अभी ये तो सेकंड वीडियो था, फिर थर्ड वीडियो आएगा जिसमें इसके एंडिंग का जो भी पार्ट है उसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।